हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब हरफन मौला का, जिसको लिखा है आशीष मिश्रा ने और इसको प्रकाशित किया है अंजुमन प्रकाशन ने। अमेजन पर इसका मूल्य है 150 रुपये और इसमें पृष्ठों की संख्या है 176। किताब की शुरुआत में लेखक लिखते हैं कि यह मेरा पहला कहानी संग्रह होने के साथ साथ मेरी पहली किताब भी है, जिसमें कुल 15 कहानियाँ हैं। इन्हें लिखने में मुझे कुछ 1.5 वर्ष से अधिक का वक्त लगा। इस किताब की कहानियाँ मेरे आसपास इकट्ठा हुई कसमकस और छटपटाहट के बीच एक सुरूर की तरह मेरे जहन में चढ़ती गईं और एक खुमार की तरह कागज़ पर उतरती गई और अब एक किताब की शक्ल में आपके सामने है। इस किताब में कुल 15 कहानियाँ हैं और सभी कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं। सभी कहानियों के विषय अलग हैं, विधा अलग है और हमारा पढ़ने का तजुर्बा भी अलग होगा। कुछ कहानियों में सामाजिक अंतर्द्वंद को दिखाया गया है तो कुछ में जाति पात और गरीबी को दिखाया गया है, कुछ में प्रेम प्रसंगों को दिखाया गया है और उसमें होने वाले उतार चढ़ाव को भी दिखाया गया है। कहीं कहीं पर कॉमेडी, कहीं पर व्यंग और कहीं पर राजनीति पर भी व्यंग कसे गए हैं। सभी विधाओं का मिश्रण आपको इस किताब में मिल जाएगा। कहानी जहर से उपजा विद्रोह में एक मजदूर को दिखाया जाता है जो निचली जात का होते हुए ऊंची जात के आदमी से लड़ता है, वो भी अपनी मेहनत के दम पर। एक कहानी सब सुन्न में भी एक रिक्शा चालक की व्यथा दिखाई गई है। कहानी सफ़ेद झूठ और अमेरिका की टार्च में भी गरीबी को ही केंद्र में रखा गया है। उसके अलावा कहानी ईमानदारी का ठीकरा, ससुराली साइकिल, नवाब का चश्मा, इन कहानियों में अच्छी खासी कॉमेडी डाली गई है। नवाब का चश्मा कहानी में बेतहासा भर भर के उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहानी जीत की हार या हार की जीत और आखिरी वहम में प्रशासन के ऊपर अच्छा खासा व्यंग्य किया गया है। कहानी सरहदें और सुरखाब में एक प्रेम कहानी को दिखाया गया है और उसमें जातिगत और धार्मिक दंगे भी दिखाए गए हैं। कहानी बियाएगी तो नक्सली ही जनेगी में आपको नक्सलियों का जीवन दिखाया जाता है और कहानी अंत में काफ़ी दर्दनाक होती है। ऐसे ही सभी कहानियाँ एक से बढ़कर एक और सबसे अलग हैं। आशीष मिश्रा की कहानियों में प्रेमचंद्र की कहानियों की आभा झलकती है। चाहे कहानियों को बिल्डअप करने की बात हो और उसके अंत करने की बात हो, सभी कुछ प्रेमचंद्र की कहानियों से मोटिवेटेड लगता है। साथ ही जयशंकर प्रसाद की भी व्यंग से भी काफ़ी कुछ मिलता जुलता है और इसीलिए इनकी सारी कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। लगभग सभी कहानियाँ पसंद आई, एक दो कहानियों को छोड़कर। लेखक का लिखने का तरीका बहुत ही बढ़िया था। उनका सोचने का तरीका समाज के प्रति और धर्म के प्रति बहुत ही अलग था, बहुत ही उम्दा था। भाषा को भी काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा गया है, नॉर्मल भाषा है। साथ ही साथ उर्दू के शब्दों का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया है। एक कहानी में तो काफ़ी ज़्यादा उर्दू का प्रयोग किया गया है, इसीलिए थोड़ा सा उर्दू समझने में दिक्कत हो सकती है। लेखक ने कहानियों के माध्यम से सामाजिक ताने बाने बुने हैं। सभी धर्म के प्रति, जाति के प्रति, सभी को संज्ञान में लेते हुए अच्छे से कहानी लिखी है। मुझे इन कहानियों में कोई खास कमी नज़र में नहीं आई। शायद मुझे ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं। इक्का दुक्का कहानियों और उर्दू के कुछ शब्दों को छोड़ दिया जाए तो किताब काफ़ी अच्छी है और पढ़ने योग्य है और आखिर तक आते आते किताब आपको सराबोर कर देगी और आपका पूरा पैसा वसूल करती हुई दिखेगी। तो दोस्तों, ये है मेरी राय। आपकी राय मेरी राय से भिन्न हो सकती है, तो आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।